अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव जीरोज एंड नेगेटिव जीरोज। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि इंटीजर जैसे जीरो पॉजिटिव संख्या कौन सी होती है, 1 2 3, ये सब पॉजिटिव संख्या है। नेगेटिव कौन सी होती है, माइनस माइनस। अब जीरो क्या है, जीरो जैसे ही मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ना तो पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव होता है। अब देखो नॉन पॉजिटिव मतलब जो धनात्मक संख्या नहीं है, धनात्मक संख्या नहीं है मतलब जीरो, कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, -1 -2। नॉट नेगेटिव जो ऋणात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है मतलब जीरो भी ऋणात्मक नहीं है और ये भी। ठीक है, अनंत तक चलते जाएंगे सबके सब। ओके, अब बात करते हैं, मैंने जो पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने स्टडी की थी कि x + y + z बराबर मेरे पास में 10 हैं, तो मेरे पास से पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, मुझे ये निकालना है। मैं बताऊंगा कि सॉल्व करके कैसे करते हैं। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है x + y बराबर मेरे पास में 5 है, तो मुझे क्या निकालना है, वही निकालना है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं क्या रख सकता हूँ इसकी जगह, 1 या 4 कर सकता हूँ, सही बात है, 2 + 3 कर सकता हूँ, 3 + 2 कर सकता हूँ, 4 + 1 कर सकता हूँ, 0 और 5 नहीं दे सकता मैं। मतलब मेरे पास में कितने तरीके हो गए, 4, मतलब 4 सॉल्यूशन हो गए। ओके, वैसे ही अगर मेरे पास में 3 आ जाए तो मेरे पास में बहुत बड़ी लंबी टेबल बनेगी, अगर मेरे पास 4 आ जाए तो बहुत बड़ी लंबी टेबल बनेगी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर कि क्या कीजिए, n-1 CR-1। n क्या है यहाँ पर कि कितने वेरिएबल्स हैं, n है वेरिएबल, और सॉरी जो r है वो वेरिएबल है आपके लिए। ओके, r वेरिएबल है, जो n है वो आपका सम है, ये है n आपके लिए। ठीक है, सम जैसे लो, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 9C और r की जगह कितना था 3 तो 2। ठीक है, NC2। अब इसको कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं इसको, देखो अगर NCR है तो n को है ना क्या करेंगे, r टाइम लिखेंगे, मतलब n × n-1 × n-2, इस तरह चलता जाएगा, कितने टाइम, r टाइम, बटा जो r है उसको r r-1 r-2 जब तक कि 1 ना आ जाए, इस तरह लिखते हैं। इसको खोलने का तरीका बताऊंगा, आपको पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। 9 है को घटाते हुए लिखना है, कितनी बार, 2 बार। पहला 9 संख्या लिखी, एक और घटाया 8। ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने। इसको भी इतनी घटाते हुए इतनी बार लिखो 2 से कि 1 आ जाए, ये कर दिया मैंने। इसको इससे कैंसिल किया, 36 मेरे पास में आंसर आ गया। एक और देखता हूं मैं, जैसे 5C3 है, 5 को घटाते हुए 3 बार लिखिए, 5 लिखा मैंने, 4 लिखा और 3 बार लिख चुके हो। 3 को घटाते हुए 1 तक लिखिए, ये आ गया, 3 से 3, 2 से 2, मतलब 10। ओके, इस तरह हम इसको खोलते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, किस ये फॉर्मूला होता है। ओके, पॉजिटिव के लिए। अब मैं दूसरा देखता हूं, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव मतलब ये कितने सॉल्यूशन होंगे उसी संख्या के। ठीक है, तो लिखूंगा n + r-1 और CR-1, यानी उसी संख्या के अगर मैं 10 वाले का देखता ना तो कितना आता, 10 + 3-1 और C3-1, यानी 12C2। अब 12C2 कैसे लिखते हैं, 12 को घटाते हुए 2 बार लिखो, ठीक है, और 2 को तब तक लिखो जब तक कि 1 ना जाए, ये 6, मतलब मेरे पास में आंसर 66 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, जो एसएससी जो बैंक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको सोल्व भी कर चुके हैं। वैसे एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो x की कितनी वैल्यू रखूं कि ये 2 हो जाए, इस इक्वेशन को देखिए आप। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जनरली, तो हम क्या करेंगे, x = 1 आप रिमेंबर कर लीजिए। जैसे 1 लिखा मैंने, इसकी जगह 1 रखा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1 की पावर 10 लगाया और 1 की पावर 10, तो 2 ही आना है। इसमें देखिए इसमें माइनस का 2 आ रहा है, तो x बराबर अगर -1 रख दूं तो -1 + 1/-1 तो -2 आ जाएगा। तो -1 की पावर 20 सम घात है, बटा -1 की पावर 9 एक विषम घात है। विषम घात है तो कितना होगा, -1 होगा, तो 1 बना माइनस और -1, तो कितना आ जाएगा, 2 आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ओके,
हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर हमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। हम जैसे देखते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसका स्क्वायर क्या होता है, ओके। जैसे कि हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, ओके। इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किया, मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81 हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है कि 35 है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से अब आसानी से। इसको माइनस कीजिए और इसके 2 का डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 23 की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास में पड़ी है तो 35 माइनस आप यहाँ पर 23 लिखोगे और मल्टीप्लाई करा दोगे 9 से, तो आपके पास में 108 आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम देखते हैं यहाँ पर a की पावर m की पावर n, ओके। तो उसको a की पावर m इंटू n नहीं लिखा जा सकता, ओके। लेकिन अगर a की पावर m की पावर n है तो हम इसको a प्लस n लिख सकते हैं, ओके। अगर आपके पास में n ये अंडर रूट है, ओके, x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n रूट ऑफ x की पावर 1/m। इसको अगर और ओपन करेंगे तो हम इसमें पावर क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो इसको वापस से हम इस तरह लिखा जा सकता है, ओके। जैसे कि हमारे पास में एक नेक्स्ट एग्जांपल है 9 की पावर -7 बटा 27 की पावर -6 की पावर 4/3। अगर माइनस का पावर लगा हुआ है मतलब ऊपर नीचे करेंगे इसको तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो 3 का जो क्यूब है उसकी पावर कितना हो गया, 6 हो गया, तो 3 की पावर 18। ये 3 की पावर 2 था, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 की पावर 4/3। तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाए, ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा 14 से 18 से, तो कितना होगा 3 की पावर 4 की पावर 4/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 की पावर, इस घात आपस में गुणा होगा, 16/3 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ओके। तो हम कैसे निकालते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर जो n है उसको मैं कॉमन लूंगा दोनों के अंदर से। जैसे 2 की पावर n मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 की पावर माइनस का 2 आ गया, जिसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, बट्टा 2 की पावर n लिया तो 2 प्लस आपके पास में 1 बन गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1/4 और 3 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 बट्टा मेरे पास में इसकी 12 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसकी स्क्वायर रूट तो हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, सवाल हमसे सोल्व नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये 5 है, जो इसके अंदर अंडर रूट में जो वैल्यू दी गई है उसके अंदर से आप इसको इस टर्म में चेंज करने की कोशिश कीजिए, इस टर्म में, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, इसमें 2 कॉमन मुझे बाहर निकालना ही होगा। तो चॉइस को अगर लिखने का तरीका अगर आप करोगे तो इस तरह लिख सकते हो, चॉइस का आप फैक्टर कर दीजिए इस तरह, ये देखिए आपके पास में ये 2 कॉमन आ गए तो 2 बाहर आ जाएगा और √6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 2 टुकड़ों में डिवाइड कीजिए जिसका सम, इसका जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 और 3 अंडर रूट में लगाया हुआ है तो अंडर रूट लगा दिया, और यहाँ पर अगर प्लस है तो ये प्लस कर दिया, ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहीं पर ही देखिए, √7 + 48, आपको 48 का फैक्टर करना है और ऐसे ही लिखना है। तो √7 + 3 √12, इसके ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिसका योग तो 7 आ जाए और गुणा 12 आ जाए, तो 3 और 4 अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट लगाइए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा, ओके।
अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।